जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान से संबंधित वैसे प्रश्न जो कि रेलवे परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, उसको देखेंगे। तो चलिए हम लोग सीधा प्रश्न पे आते हैं। आज का प्रश्न, पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का निरूपण निम्न स्थान के लिए किया गया है। दोस्तों मैं बता दूं कि इसका सही आंसर सी ऑप्शन होगा, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के लिए। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्व है। सेम क्वेश्चन को रिपीट किया है दोस्तों, और ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो नीति निर्देशक तत्व जो है सामाजिक एवं आर्थिक मामलों से संबंधित है। चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? भारत के संविधान का भाग 4 के बारे में बताता है। दोस्तों ये बहुत ही कॉमन सवाल है और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल भी है। राज्य के नीति निर्देशक के तत्व के बारे में भाग 4 बताता है। अगर आप संविधान पढ़े होंगे तो आपको यह ज़रूर पता होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? किसने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक भुनाया जा सकता है? दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो के.टी. शाह है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 है। के.टी. शाह ने बताए थे कि नीति निर्देशक तत्व ऐसा है जो कि कभी भी भुनाया जा सकता है सुविधा के अनुसार। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 54। दोस्तों इस प्रश्न में कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर 39A यानी अनुच्छेद 39A में बताया गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? दोस्तों भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व के तहत अनुच्छेद 40 में यह बताया गया है। इसका सही आंसर बी होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट सवाल की तरफ। संविधान में ग्राम पंचायतों की स्थापना का वर्णन किसमें किया गया है? सेम क्वेश्चन को रिपीट किया है। इसका सही आंसर ए ऑप्शन, अनुच्छेद 40। पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों। इसका सही आंसर ए ऑप्शन, बलवंत राय समिति के द्वारा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? नेक्स्ट सवाल है हमारा, यह प्राथमिक अधिकार यानी कि मूल अधिकार था, किंतु अब केवल एक कानूनी अधिकार है। क्या है? तो जायदाद का हक यानी कि संपत्ति का हक। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। चलिए अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूल अधिकार नहीं है। दोस्तों आपको पता होगा कि मूल अधिकार जो है वो मूल संविधान में 7 थे, लेकिन बाद में संपत्ति का अधिकार को संवैधानिक अधिकार में है बट मूल अधिकार नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल कहता है कि निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का प्रस्तावना का एक अंग नहीं है? धर्मनिरपेक्षता है जो कि संविधान के प्रस्तावना में आता है, समाजवाद भी आता है, प्रजातांत्रिक गणराज्य भी आता है, फेडरलिज्म नहीं आता है। इसका सही आंसर डी ऑप्शन होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल में क्या कहता है? भारतीय प्रशासन पर किस तत्व का प्रभाव है? तो दोस्तों भारतीय प्रशासन पर संघवाद है, संसदीय लोकतंत्र है, नियोजन है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा सभी। दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए अंत तक। इस वीडियो में बहुत ही लाभदायक साबित होगा ये क्लास आज का, क्योंकि इसमें जो हम क्वेश्चन जो भी डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत ही इजी सवाल है, बट यह सभी प्रश्न है जो कि पिछले रेलवे परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आप देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? यानी कि ग्राम पंचायत का जो चुनाव लड़ने का जो मिनिमम उम्र क्या है? 21 साल है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा दोस्तों? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत की आय का स्रोत कौन सा नहीं है?
तो इसका दोस्तों संपत्ति कर नहीं है। चलिए सीधा बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल में कहता है कि निम्नलिखित में से ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है। तो व्यावसायिक कर है जो कि इसका शुल्क आय स्रोत होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है। विचार और अभिव्यक्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है। सभी पुरुष और महिलाओं हेतु समान काम के लिए समान वेतन, ये है दोस्तों नीति निर्देशक तत्व में लिखा हुआ है। तो इसका सही आंसर डी होगा, यानी कि ये है जो कि मौलिक अधिकार नहीं है। ओके, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। फिर उसी तरह का क्वेश्चन आया है आपके सामने। इसका आंसर क्या हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार है, समान अवसर की समानता मौलिक अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार है। ये सभी का सभी मौलिक अधिकार है। हड़ताल करने का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल में कहता है कि भारतीय संविधान द्वारा गारंटी प्राप्त निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। बार बार एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछ रहा है, तो आपको अगर मौलिक अधिकार से संबंधित कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो धार्मिक कार्यों की व्यवस्था की स्वतंत्रता ये मौलिक अधिकार है। प्राइमरी स्तर तक मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, ये पहले नहीं था लेकिन अभी जोड़ दिया गया है। फैक्ट्री में बच्चों की नियुक्ति का निषेधादेश, इनमें से कोई नहीं। क्या करा है कि भारतीय संविधान द्वारा गारंटी प्राप्त निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। ये ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, ठीक है। नहीं, इसका आप कोई नहीं होगा, डी आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या है इसका, बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल कलाकारों के लिए कितने वर्ष की न्यूनतम आयु किया है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल कलाकारों के लिए कितने वर्ष की न्यूनतम आयु निर्धारित किया है। दोस्तों इसमें आपको थोड़ा सा डिटेल में ले चलता हूँ मैं। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग वर्ष 2010-11 में जारी दिशा निर्देशों के अनुसार विभिन्न व्यवसाय के लिए अलग अलग उम्र का सीमा निर्धारण किया गया है, लेकिन बाल कलाकारों के लिए इससे बाहर रखा गया, यानी माता पिता की सहमति से बच्चे किसी भी उम्र में इस क्षेत्र में काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ निर्धारण नहीं है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है। तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। चलो आप लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि 14 वर्ष से कम आयु का बालक किसी भी फैक्ट्री या खानयान कोई जोखिमपूर्ण नहीं काम करेगा। तो बताओ ये कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, अनुच्छेद 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चलिए अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किसे कानूनी अधिकार होता है, किसे कानूनी अधिकार होता है। वित्त आयोग को, गलत सॉरी निर्वाचन आयोग को, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान में किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों मूल कर्तव्यों का वर्णन 51A में है, ठीक है। इसका सही आंसर बी होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। अगर अच्छा लगे तो फॉलो कीजिए और नहीं अच्छा लगे तो बिल्कुल फॉलो मत कीजिए, डिसलाइक कीजिए वीडियो को। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।